दरअसल यूक्रेन में अब तक 752 नागरिकों की जान गई है। ये ऑफिशियल आंकड़े हम आपको बता रहे हैं जो यूक्रेन की ओर से जारी किए गए हैं। जंग के 8 दिन बीत गए हैं जिसमें 752 आम नागरिक यानी कि कॉमन सिटीजन्स के मारे जाने की खबर है। अब तक 8 दिन में 752 नागरिक मारे गए हैं। ये यूएन ने ये आंकड़ा जारी किया है। जंग में बीते 8 दिन में 752 आम नागरिकों की जान गई है। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन को छोड़ दिया है, यानी कि 10 लाख लोग विस्थापित बताए जा रहे हैं। पश्चिमी यूरोप में यूक्रेन के लोग शरण ले रहे हैं, यानी कि जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं वहां पर लोगों का पहुंचना अब भी जारी है। हालांकि वहां तक पहुंचना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। रोमानिया हो, हंगरी हो, पोलैंड हो, यहां तक यूक्रेनी नागरिक पहुंच रहे हैं। तो अब आपको दिखा देते हैं कि कब कब टाइमलाइन में क्या कुछ हुआ है, क्योंकि आज 8वां दिन है और अगर पहले दिन से शुरुआत करें यानी कि 24 फरवरी को पुतिन का आदेश कि जंग शुरू की जाए। लुहांस्क खेरसन में रूसी हमले 25 फरवरी से शुरू हो गए थे। 26 फरवरी स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम जो कि एक महत्वपूर्ण सिस्टम, इससे रूस को बाहर कर दिया गया था। 26 फरवरी यूक्रेन के प्रस्ताव पर रूस का वीटो सामने आया था। वहीं 27 फरवरी की अगर 26 फरवरी की बात कर ले तो रूस के खिलाफ 50 देशों का बयान सामने आया था। 27 फरवरी को रूस के लिए ईयू के एयर स्पेस बंद कर दिए गए थे। ये एक बेहद महत्वपूर्ण और कड़ा फैसला। 27 फरवरी को ही यूक्रेन को $54 लाख का सैंक्शन मिला था। 28 फरवरी को कीव पर रूसी सेना के मिसाइल से हमले देखे गए थे, यानी कि कीव को कैप्चर करने की कोशिश। वहीं 1 मार्च को कीव में टीवी टावर को रूस ने उड़ा दिया था। 1 मार्च को ही यूक्रेन के कई शहरों में रूस के हमले और तेज हो गए थे। इसके साथ ही लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे आज 3 मार्च को भी युद्ध अपने पूरे चरम पर है। खार्किव पर रूसी सेना के बड़े हमले 2 मार्च को, वहीं 2 मार्च को ही रूस के खिलाफ यूएन में प्रस्ताव पर वोटिंग भी की गई थी जिसमें भारत ने अपने आप को अलग रखा था। 3 मार्च खार्किव पर लगातार रूसी सेना के हमले और आज भी कई शहरों पर हमलों की खबर सामने आ रही है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कीव में लगातार खतरे के सायरन और इस बीच घरों में रहने की चेतावनी आम नागरिकों को। लेकिन साथ ही ये भी कहना बेहद जरूरी है कि अब तक जो लोग वहां पर मारे गए हैं दरअसल वो रूसी सेना का निशाना नहीं थे। और लगातार हमारे एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि वो सिविल वॉर नहीं करना चाहते हैं, वो सड़कों पर नहीं उतरना चाहते हैं। एक स्ट्रैटेजी के तहत, एक सोची समझी रणनीति के तहत यहाँ पर रूसी सेना ऑपरेट कर रही है। आधी रात में भी अगर धमाके सुनाई देते हैं तो ये धमाके दरअसल उन एरियाज, उन बिल्डिंग्स को टारगेट करने के लिए हैं जो यूक्रेन के 2 शहर खासतौर पर कीव और खार्किव में महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें हैं। पब्लिक बिल्डिंग्स को भी अभी तक टारगेट किया जा रहा है। जो प्राइवेट एरियाज हैं उनको खासतौर पर अलग थलग रखा जा रहा है रूसी सेना की ओर से, ताकि आम सिविलियंस को, जो लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, उनको नुकसान से बचाया जा सके। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि कीव में आधी रात को जो 2 बड़े धमाके सुने गए वो दरअसल इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अब कीव और खार्किव पर रूसी सेना की पूरी तरीके से नजर है। Ебать, опять же. इस बीच बड़ी खबर का रुख करना होगा। 15 शहरों में
रूस के हवाई हमलों के अलर्ट के बीच कीव के साथ दक्षिण से भी रूस की घेराबंदी, यानी कि दक्षिण से अब उनकी सेना बढ़ रही है। ओडेसा की ओर रूसी बेड़े बढ़ रहे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। और मैप के जरिए हम दरअसल लगातार ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार रूस तीनों तरफ से, यानी कि अब दक्षिण से भी एंटर कर रहा है। क्रीमिया से ओडेसा की ओर बढ़ रहे हैं रूसी बेड़ा और ओडेसा पर भीषण हमले का अंदेशा आज जताया जा रहा है, यानी कि वो ओडेसा जो अब तक बचा हुआ था। कई मायनों में थोड़े हमले वहां देखे गए थे, लेकिन पूर्ण तरीके से वहां पर नहीं देखा जा रहा था कि रूसी सेना आक्रमण कर रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति की रूस को चेतावनी, यूक्रेन से कोई जीत नहीं सकता। जेलेंस्की का कल भी हमने एक अहम बयान सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम डटे रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे। और अब रूस को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की ये चेतावनी कई मायनों में अहम, क्योंकि अब आम नागरिकों तक हथियार पहुंचा दिए गए हैं। किस तरीके से लगातार यूक्रेन टफ फाइट दे रहा है यहां पर रूसी सेना को।